पाकिस्तान अमन फौजियों की पेशावराना महारत का भारतीय फोर्स कमांडर की जानिब से एतराफ। पाकिस्तानी अमन दस्ते जनूबी सूडान में अमन सलामती के फराइज सर अंजाम दे रहे। पाकिस्तानी अमन दस्ते सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2.5 लाख बेघर अफराद की खिदमत में मसरूफ। ब्लू हेलमेट में पाकिस्तानी अमन दस्ते ने सिविल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल टास्क मुकम्मल किए। सिविल आबादी का तहफ़्फ़ुज़ अमन मिशन में हमेशा पाकिस्तानी दस्तों की अव्वलीन तरजीह रहा। सलामती कौंसिल की जानिब से तफवीज़ करदा मैंडेट के मुताबिक अमन दस्ते फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत में पेशावराना खिदमात का एतराफ। खत में भारतीय आर्मी ऑफिसर ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशावराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। भारतीय जनरल ऑफिसर ने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडेंट ऑफिसर के किरदार को ख़ुसूसी तौर पर सराहा। ISPR। दो पाकिस्तानी ख़वातीन एहलकारों मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की ख़वातीन अमन एहलकारों को उनकी पेशा वराना महारत की वजह से पहचाना जाता है। आलमी सतह खिदमात अंजाम देने के दौरान दोनों अफसरान ने गैर मामूली पेशा वराना महारत और लगन का मुजाहरा किया। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों बिलखुसूस अमन ऑपरेशन में ख़वातीन की बामायनी शराकत को आगे बढ़ाने के हवाले से अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अहम किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म है। ISPR। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीन के 75वें यौम तासीस पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तक़रीब से खिताब में कहा कि चीन का यौम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुश आइंद है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, ताइवान और दूसरे आलमी अमूर पर चीन की हिमायत करता है। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की की मनाजिल अबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और मुआशी मैदान में तरक्की के संगे मील अबूर किए। CPEC मंसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तक़रीब के दौरान केक भी काटा गया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर अय्याज सादिक का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा, पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। अमली तौर पर इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे पहले इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़े करती है कि साबिका कानूनी वजाहत की बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास पे नतीजा खत। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती नोट पर गौर के लिए आज दोबारा इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज मजीद मुशावरत करेगा। आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद हतमी फैसला होगा। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास नहीं हो सका।
सुप्रीम कोर्ट जजेस के इजलास के एजेंडे में 63 फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें शामिल थी। ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरख्वास्तें भी एजेंडे में शामिल थी। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर कानून के मुताबिक अदालती ऑब्जर्वेशन की रोशनी में फैसला करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला जारी किया। ट्रिब्यूनल ट्रांसफर की प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स की दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा तस्वुर होंगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त पर जल्दबाजी में कार्रवाई की। मुतासिब होने के मामले पर बयान हल्फी लिए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। मुनासिब होगा कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर के फैसले को दोबारा देखे और फैसला करे। फैसला अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का दरीना मौक़िफ़ और मुतालबा है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। 50% केसेस 90% वक्त लेते हैं, तो क्या आईनी अदालत ना बनाएं? आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। 18वीं तरमीम के जरिए जजेस की तैनाती का निज़ाम वज़ा किया गया। जजेस की तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना है। जजेस की तकर्री के अमल में शफाफियत बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वादे के मुताबिक तरमीम करने तक पीछे नहीं हटूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर के वकला के नुमाइंदगान से खिताब। कहा, जब COD पर दस्तखत हुए तो इफ्तिखार चौधरी मुशर्रफ का चीफ जस्टिस था। कहा गया कि जजेस की तकर्री चीफ जस्टिस की मर्जी से होगी। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसे कभी साकिब ने तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। इफ्तिखार चौधरी के बाद ये रवायत बन गई, आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। जजेस का काम डैम बनाना नहीं, कराची को पुराना या नया बनाना नहीं। अदालतों में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इकदामात यकीनी बनाना है। वकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला मीटिंग का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक नुमाइंदा इजलास पार्लियामान की हर किस्म की कानून साजी बशमूल आईनी तरामीम करने का इख्तियार तस्लीम करता है। कोई भी कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। तमाम शरपसंद अनासर मुल्क की जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहे। वकला की जानिब से 11 नकात पर मुश्तमिल मुत्तफिक का करारदाद मंजूर। आईनी पैकेज के लिए मुख्तलिफ वकला काउंसिल के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी 7 दिन के अंदर अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत वक्त को पेश करेगी। 63A में अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का कहना है कि जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश है। मुजवज़ा तरामीम का मज़ीद जायजा लेने के लिए दोबारा इजलास 25 सितंबर को होगा। हमारे पास किसी किस्म का मसवदा था, ना दिया गया। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर हल क्यों नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान का किरदार मुस्बत रहा। लाहौर जलसे के लिए PTI कारकुनान तैयारी करें, जलसा हर सूरत होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। मुजवजा आईनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। रजिस्ट्रार की दरख्वास्त पर एतराज़ात। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बार कौंसिल के 6 मेंबरान की दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए। मुजवजा आईनी तरामीम के मसवदे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मफरूज़ों पर मबनी सवालात उठाए गए। अरकान पार्लियामेंट कानून पास करने का इख्तियार रखते हैं, मगर दरख्वास्त में उन्हें फरीक नहीं बनाया गया। दरख्वास्त में विफाक सूबों और सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया, जो पार्लियामान के रुकन नहीं है। आइन के तहत मुकर्ररा को हासिल कानून साजी के इख्तियार को कानून बनने से पहले महदूद नहीं किया जा सकता। कानून के तहत वकला को पार्टी नहीं बनना चाहिए।